हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर बिलियन अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आज सभी लोगों को मैथ में एक ऐसा टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा जो बहुत लोग पढ़े भी नहीं रहते हैं और कुछ लोग कठिन भी मानते हैं। तो ये अधिकतम घात बताना है और गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या बताना है। तो हम पहले अधिकतम घात निकालेंगे, उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या निकालेंगे। जैसे आपका कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अधिकतम घात में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में कह दिया 2, 3, 5, 7 की अधिकतम घात बताइए। ये क्वेश्चन आपका दे दिया है, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 2, 3, 5, 7 की अधिकतम घात बताइए। तो जो संख्या जितनी ही छोटी होती है उतना ही ज़्यादा बार आएगी। अधिकतम घात का मतलब होता क्या है कि उस गुणनखंड में आपका 2 कुल कितनी बार आएगा, 3 कुल कितनी बार आएगा, 5 कुल कितनी बार आएगा, 7 कुल कितनी बार आएगा। अर्थात हमेशा अभाज्य संख्याओं की ही अधिकतम घात पूछता है, ना कि 6, 8, 10, 12 इन सब का हमें नहीं पूछेगा। अधिकतम घात हमेशा अभाज्य संख्याओं की ही पूछता है और 2 की भी पूछता है, 2 भी सम अभाज्य संख्या है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके सारी संख्याओं गुणनखंड करेंगे। किसमें किसमें 2 मिलेगा, इसमें 1 और 2 मिलेगा, फिर उसके बाद इसमें डबल बार 2 मिलेगा, इसमें 1, 2 मिलेगा, इसमें ट्रिपल बार 2 मिलेगा और यहाँ पर 10 में भी 1, 2 मिलेगा। उसके बाद आप 12 में देखेंगे तो 12 में भी 2 और 2 मिलेगा, फिर 14 में 2 और 2 मिलेगा, 1, 2 मिलेगा। उसी तरीके से 16 में आपके 4 और 2 मिलेंगे, 18 में 1 और 2 मिलेगा और 20 में आपके कितने 2 मिलेंगे, 2 और 2 मिलेंगे। 2 दूना 4, 5, 20। तो टोटल 2 कितनी बार आएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 4, 15, 16, 16, 2, 18। तो 1 से लेकर अगर 20 तक की सभी संख्याओं का हम गुणनखंड कर देते हैं तो उस गुणनखंड में क्या होगा, 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 18 आएगी। मतलब 2 18 बार आएगा। लेकिन इतना आपको लेंदी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको हम नियम बताएंगे किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है, पूरे संख्याओं का आप क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, 20। जैसे 2 की घात अगर हमें बताना है 2 कितनी बार आएगा, तो 20 में हम 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 10 बार। फिर उसके बाद 10 में हम फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 में हम फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 2 बार। और फिर 2 में फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 1 बार। अब 1 में जाएगा नहीं, जो भागफल आपके बने हैं उन्हीं को हमें जोड़ना है। तो 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 18। ऐसे ही 3 की घात अगर बताना है कि अधिकतम घात कितनी होगी, तो 20 में हम 3 से भाग करेंगे, सिर्फ पूर्णांक लेते हैं बस। 6 बार जा रहा है, इसका मतलब हमें 6 लेना है, 2 बच रहा है उससे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद उसी 6 में 3 से भाग करेंगे, 2 बार जा रहा है, अब हमें 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं गुणनखंड करेंगे तो 3 कुल कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। इसका मतलब 3 घाते 8 लगाएंगे। फिर उसके बाद आप 5 की घात पूछ रहा है, तो 5 की घात के लिए करना क्या है, आपको उसी 20 में 5 से भाग करना है 4 बार। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब कितना आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 4 बार। कहाँ कहाँ 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में, इन्हीं 4 जगहों पर तो 5 है। तो 4, 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 5 की घात 4 आएगा। उसी तरीके 7 की घात अगर देखेंगे तो 7 की घात मतलब क्या हो जाएगा, आपका 20 में आप 7 से भाग करोगे तो भागफल 2 और आप 2 में भाग जाएगा। इसका मतलब 7 कितनी बार आएगा, 2 बार। कहाँ कहाँ आएगा, 7 में आएगा, 14 में एक साथ है।
उसके आगे आएगा नहीं। इतना क्लियर है भाई। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5,7 की अधिकतम घात बताना है। तो हमें करना क्या है, 5 की घात अगर बताना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 100 में 5 से भाग करते हुए चलना है। 20 बार गया, फिर 20 में हम 5 भाग करेंगे, 4 बार गया। अब 4 में भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 5 कुल कितनी बार आएगा आपका, 24 बार आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 7 की घात अगर देखना चाहते हैं तो 100 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 14 बार जाएगा। फिर 14 में हम 7 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 14 2 16। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 7 कुल कितनी बार आएगा, 16 बार आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5,11 की अधिकतम घात बताना है। तो हमें अगर 5 की घात बताना है तो 5 की घात के लिए करना क्या है, उसी 500 में हम 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 100 में हम भाग करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 20 बार। और फिर 20 में हम 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो सभी को हम जोड़ लेंगे तो 120 4 24, तो 124 यहाँ पर 5 की घात आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 11 की अधिकतम घात पूछा है तो 11 की घात हमें बताना है, तो उसी 500 में हम किससे भाग करेंगे, 11 से। तो 11 चौके 44, कितना बच रहा है, 6, 60 हो जाएगा, 11 बचे 55। अब हमें 45 में 11 से भाग करना है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 में 11 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 45 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 49। तो टोटल 49 बार 7 आएगा। इसी तरीके से जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा उन सभी का हम क्या निकाल सकते हैं, अधिकतम घात निकाल सकते हैं। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों दे रहा है 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5 और 7 की अलग अलग घात बताना है। तो हमें क्या करना है, 5 की घात बताना है तो 1000 में हम 5 से भाग करेंगे, 200 बार जाएगा। फिर 200 में हम 5 से भाग करेंगे, 40 बार जाएगा। फिर 40 में हम 5 से भाग करेंगे, 8 बार जाएगा। और फिर 8 में 5 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, जो बचता है रहने देंगे, पूर्णांक लेना है। तो 240 8 48 से 49, तो टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, 249। ये आपका बन रहा है। वैसे अगर हम 7 की अधिकतम घात बताना चाहेंगे तो उसी 1000 में हमको 7 से भाग करना पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, 7 × 9 7, 3 बच रहा है आपका, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच रहा 20, 7 दूना 14। अब हमको करना क्या है, 142 में 7 से भाग करना है तो 20 बार जाएगा। और फिर 20 में आप 7 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। तो 142 में 20 जोड़ेंगे, 162, 162 में 2 जोड़ेंगे, 164 घात आएगी 7 की। तो हमारे हिसाब से आप सभी लोगों का क्या हो गया होगा, अधिकतम घात निकालने का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर इसी मान लीजिए दे देता 1 से लेकर 10,000 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में मान लीजिए 5 अकेले की अधिकतम घात पूछ लेता, तो आपको करना क्या था कि उसी 10,000 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ 5 की घात बताना है तो 10,000 अब बटे में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। फिर उसके बाद 2000 में हम भाग कर लेंगे 5 से तो कितनी बार आ जाएगा, 400। फिर 400 में भाग कर लेंगे हम 5 से तो कितनी बार आएगा, 80। 80 में फिर 5 से भाग कर लेंगे कितनी बार आ जाएगा, 16। और फिर 16 में हम 5 से भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब हमें आगे भागफल नहीं जाएगा तो 2400 जोड़ेंगे, 2400, 2400, 80, 80, 16, 96, 3। इसका मतलब हमें 2499 5 मिलेगा 10,000 तक की संख्याओं के गुणनखंड में। तो एक क्वेश्चन लास्ट हम देख लेते हैं, 20 से पूछता है तो क्या करेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है 300 से लेकर 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात बताइए। तो इसका मतलब यहाँ 1 से लेकर नहीं कहा है, 300 से लेकर कह रहा है। तो इसका मतलब हमको करना क्या पड़ेगा, पहले कहाँ तक नहीं लिया है उसको निकालना पड़ेगा। तो 299 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 300 से लेकर कह रहा है तो 299 तक जितने भी आएंगे उसे हमें घटाना पड़ेगा। तो 5 बचे 25 हो गया, 4 बचा 49, 5 9 45। अब हमें 59 में 5 से भाग करना है, 11 बचे 55, फिर 11 में 5 से भाग करना है, 2 बार जाएगा। तो 59 में 11 जोड़ेंगे, 70 2 72।
इसका मतलब 299 तक आपका 5 कितनी बार आता है, 72 बार आता है। और 1 से लेकर 1000 तक आपका 5 कितनी बार आता है, अभी जस्ट पीछे आपको बताए हुए थे 249 बार आता है। तो अब यहाँ 1000 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 200 बार जाएगा, फिर 200 में 5 से भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा, फिर 40 में 2 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, और फिर 8 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 240 8 48 49, तो 249 आ गया। तो इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक 249 आपका 5 आता है, और उसमें 300 के अंदर आपका 299 तक कितना 5 आता है, 72। तो 249 में हमें 72 घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका 300 से लेकर 1000 तक की 5 की घात आएगी। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं अंतर, तो इसका मतलब 9 में 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा, और 14 में 7 गए 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 177 5 आएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 300 से लेकर के 1000 तक। तो हमारा यही सोचना है कि आप सभी लोगों को अधिकतम घात निकालना आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी बेस पर हमें क्या निकालना है, गुणनफल के दाहिने ओर शून्यों की संख्या निकालना। तो कुछ लोग 2-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन आपको देखना है कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन लगाने का तरीका आप देखेंगे आसानी से आप उत्तर बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणनफल के दाहिने ओर शून्यों की संख्या बताना। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कभी भी जीरो का अगर हमें निर्माण करना है, जीरो लाना है, तो हमें 2 और 5 जरूर होने चाहिए। जितना 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही जीरो आपका आता है। अगर 2 अकेले हम क्या लिख देते हैं, 4 बार लिख देते हैं, तो गुणनफल आपका 16 आएगा, एक भी जीरो नहीं बना। लेकिन यहाँ पर अगर 2 को हम 4 बार लिखे हैं, ऐसे में एक 5 ले आ देंगे तो 80 आ गया। तो गुणनफल के दाहिने ओर एक जीरो क्यों आ गया, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर शून्य का निर्माण कर लिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि शून्य का निर्माण सदैव 2 और 5 के गुणनफल से होता है। इसलिए जो भी संख्या हमें दिया रहेगा उसमें 2 की घात और 5 की घात हम जरूर निकालेंगे। इसीलिए आप लोगों को अभी तक हम क्या निकलवाए थे, अधिकतम घात। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शून्य की संख्या निकाल रहे हैं। तो शून्य की संख्या हम कहाँ पर निकालेंगे, गुणनफल के दाहिनी ओर। तो शून्य की टोटल संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 और 5 की घात निकालना पड़ता है, और दोनों में जिसकी घात कम होती है वही इतना जीरो आपका गुणनफल के दाहिनी ओर प्राप्त होता है। यहाँ 2 4 बार आया है, 5 था ही नहीं तो जीरो नहीं बना। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 4 बार, इसका मतलब 2 की घात 4 है, और 5 एक ही बार है, इसका मतलब यहाँ एक ही जीरो बन रहा है। इसलिए हमको न्यूनतम घात वाले को आंसर मानना है। अगर लगातार संख्याएं दिया हुआ है तो उसमें हम 5 की ही घात निकालते हैं, सदैव 2 की घात निकालते ही नहीं हैं, क्योंकि 2 5 से हमेशा ज़्यादा बार आता है। इसलिए 5 अकेले की घात आप निकाल लोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप पीछे पढ़े थे कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात बताइए। तो 24 आपका निकला हुआ था, तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का अगर गुणा कर देंगे तो गुणनफल के दाहिनी ओर भी 24 जीरो आएगा, क्योंकि 24 5 है, लेकिन 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा बार होगी, तो हमको ज़्यादा वाले घात से मतलब नहीं है, कम घात से मतलब है। तो हमारा मानना है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नियम। उसी तरीके से यहाँ देखिए, थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ 1 5 आया तो 1 जीरो बना। अगर 2 आपका 4 बार लिखा है और डबल 5 यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब 400 हो जाएगा। तो गुणनफल के दाहिनी ओर डबल जीरो आ गया। उसी तरीके से आपका यहाँ पर 2 4 बार है, और अगर 5 भी आपका 3 बार आ जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2000 हो जाएगा। तो गुणनफल के दाहिनी ओर 3 जीरो आ रहे हैं, और कोई संख्या जिसमें 3 का 7 का 9 11 का कुछ भी गुणा करते हैं तो इसका मतलब जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको 2 और 5 के ही बारे में सोचना है। तो आप लोगों को नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रश्न लगाएंगे। जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है 8 × 9 × 13 × 15 × 25 × 28 के गुणनफल के दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लगातार नहीं दिया है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट में आप लिखेंगे इसको, यहाँ लगातार नहीं दिया है। तो 8 × 9 × 13 × 15 × 25 × 28।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया है तो सर्वप्रथम उन्हीं संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे जो 2 या फिर 5 से विभाजित होते हैं, तो उन्हीं को हमें लेना है। जिसका मतलब इसमें 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। 9 का गुणनखंड नहीं करना, क्योंकि ना इसमें 2 मिलेगा ना 5। 13 का भी नहीं करेंगे, 15 में हमें 5 मिलेगा तो 5 दिए 15, और 25 में भी 5 मिलेगा तो इसका भी न्यूनतम गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या के रूप में, और इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। तो अब हमें गुणनखंड अभाज्य के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 की घात अगर देखना चाहते हैं तो 2 की घात कितना आ रहा है, 3 बार यहाँ 2 आया है, 2 बार वहाँ, 2 की घात कितनी है 5। और अगर हमें 5 की घात यहाँ पर बताना है तो 5 की घात आप देखेंगे तो 1 2 3, तो इसका मतलब हमें दोनों की घात निकाल लिया है। अगर 5 बार 2 आया है और 3 बार 5 आया है तो गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य कितने बनेंगे, 3, जो कम होता है। अगर दोनों 4 5 5 बार आए होते तो 5 ही शून्य बनता। अगर यहाँ पर 2 आपका मान लेते हैं 2 ही बार आया होता और 5 3 बार आया होता, तो इसका मतलब 0 कितनी बार बनता, 2 बनता। इतना क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे, फिर कंटिन्यूअसली कर जाएंगे। जैसे दोस्तों देख रहे हैं 16 × 17 × 25 × 35 × 42 × 75 के गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ भी 2 और 5 की घात निकालना है। तो 16 लिखा है, 17 लिखा है, 25 लिखा है, 35 लिखा है, 42 लिखा है, 75 लिखा है। तो हमें उन संख्याओं का गुणनखंड करना है जो 2 या 5 से कटते हैं। तो यहाँ 2 कितनी बार आएगा, 4 लिखेंगे, 2 घाते 4 और कोई आएगा नहीं। 17 करना नहीं तो यहाँ 5 घाते 2 आएगा। 35 में 1 5 आएगा। 42 में 2 × 21, 21 में कुछ मिलेगा नहीं, और यहाँ पर 5 × 5 × 3। तो अब देखेंगे 2 की घात अगर देखेंगे तो 2 कुल कितनी बार आया, 4 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ, 5 बार आया है। और 5 की घात अगर देखेंगे तो 5 की घात भी कितनी बार आया, 2 1 3 2 5, 5 5 बार दोनों आया है। इसका मतलब गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो उत्तर क्या आपका आएगा, 5 लगाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की संख्याओं का गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं लगातार वाले में कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों मेरा 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन आपका है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर 2 की घात निकालेंगे तो 2 की घात बहुत ज़्यादा आएगा, निकालना भी चाहेंगे कि हमारी निकालने की इच्छा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस 2 यहाँ पर देखेंगे तो 50 बार ऐसे आ गया, फिर 50 में 2 से भाग करेंगे 25 बार आ गया, फिर 25 से भाग करेंगे 2 से 12 बार आ गया, फिर 12 में 2 से भाग करेंगे 6 बार आ गया, फिर 6 में भाग करेंगे 2 से 3 बार आ गया, फिर 3 में 2 से भाग करेंगे 1 बार आ गया। तो 25 50 75 75 12 87 87 6 87 6 कितना हो जाएगा आपका 93 93 3 96 97, तो टोटल 97 आ रहा है आपका 2। अब 5 की घात अगर देखेंगे तो 5 की घात मात्र 24 आएगा, क्योंकि 100 में 5 से भाग करेंगे 20 आ गया, और फिर 20 में भाग करेंगे 5 से 4 बार आ गया। तो 24 बार आपका 5 आ रहा, 97 बार 2 आ रहा है। तो आप गुणनफल के दाहिनी ओर 24 लिखेंगे। तो इस वजह से आपको लगातार वाले में 2 की घात निकालना ही नहीं है, हमेशा आप क्या करेंगे 5 की घात को ही निकालेंगे, तो उसी की सहायता से गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या निकाल जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हमें 5 की घात ही निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम 500 में आप 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 100 आएगा, और फिर 100 में आप भाग करोगे 5 से कितना आ गया 20 आ गया, और फिर 20 में आप 5 से भाग करेंगे 4 आ गया। तो टोटल 124 आंसर आ जाएगा, जितनी 5 की घात उतना ही 0। उसी तरीके से अगर यहाँ पर दे दिया होता कि 1 से लेकर 1000 तक आप कहता 1000 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर कितने 0 बनेंगे। तो यहाँ भी हम 5 की घात निकालेंगे, बस घात अकेले का मान निकालना है। तो हम 1000 में 5 से भाग करेंगे 200 बार आएगा, फिर 200 में 5 से भाग करेंगे 40 आ जाएगा आपका, फिर 40 में हम भाग करेंगे 5 से तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में हम भाग करेंगे 5 से तो 1 आ जाएगा। तो टोटल आप देखेंगे 249 आ रहा है। तो गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या भी कितना आएगा 249 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक सभी संख्याओं गुणा करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम 20 से ले लेते हैं।
वही आपको अधिकतम घात का ही नियम लगाना है। आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है 200 से लेकर 700 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितना होगी। इसका मतलब हमें यहाँ बीच से लिया हुआ है तो हमें 199, इसका मतलब कहाँ तक 5 नहीं लेना है तो 199 तक। इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 3 15 और फिर 5 9 45, 39 में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, फिर 7 में 5 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो 39 7 46 1 47। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 कितनी बार नहीं लिया जाएगा 47 बार। अब हमें 700 में भाग करना है किससे 5 से, तो 140 बार गया। अब फिर 140 में आप 5 से भाग करेंगे तो 28 बार जाएगा। अब फिर 28 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। अब 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार। तो यहाँ 140 में 28 जोड़ देंगे 168, 168 में 5 जोड़ेंगे 173, 174। इसका मतलब 174 आपका टोटल कहाँ से कहाँ तक आता है 1 से लेकर 700 तक आता है। लेकिन हमको 200 से लेना है तो 199 तक वाले घात को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 14 में अगर हम 7 निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ 6 में 4 गए कितना आ जाएगा 2 फिर 1। इसका मतलब 127 जीरो आपका गुणनफल के दाहिनी ओर आएगा। कहाँ से कहाँ तक 200 से लेकर। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बीच का पढ़ लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अलग पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या। इसका मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 15 है, ऐसे आप कहाँ तक चलेंगे 99 तक। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि विषम संख्याओं में 2 आता ही नहीं है। अगर यहाँ 5 की घात देखेंगे तो कई बार 5 आया है लेकिन 2 कहीं भी नहीं आया है। और मैंने बताया है कि जब तक 2 और 5 का जोड़ा बनेगा नहीं तब तक शून्य का निर्माण नहीं कर सकते हो। एक कहावत भी है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, उसी तरीके से अकेले 5 या फिर अकेले 2 शून्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों को इस कहावत से इस प्रश्न का अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ एक भी शून्य नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको 2 कहीं भी दिखाई दे रहा है, 5 भले ही दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ 5 की घात देखेंगे तो 5 की घात यहाँ पर आ रहा है 5 पर है, 15 पर है, 25 पर है, 35 है, 45, 75। लेकिन 2 की घात अगर देखेंगे तो 2 की घात यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब 2 अकेले या 5 अकेले शून्य का निर्माण नहीं करता है, 2 और 5 दोनों मिलकर शून्य का निर्माण करते हैं। इसलिए विषम संख्याओं का 1 से 100 तक नहीं 10,000 तक 20,000 तक जितनी विषम संख्याओं कहेगा तो वहां पर हमेशा गुणनफल के दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं प्राप्त होंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। लेकिन सम वाले में प्राप्त होते हैं, उसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ उत्तर एक भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या बताइए। तो कौन कौन होते हैं 2 × 4 × 6 × 8 × 10, ऐसे 100 तक कह रहा है तो हम × 100 तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी सभी में है। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं 50 सम संख्याएं होती 50 विषम। तो 50 सम संख्या में 2 उपस्थित है तो हम 2 घाते 50 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर 2 × 2 तो 1 2 निकल गया इसका, तो यहाँ 2 बचा। 2 तिहाई 6, इसमें से 2 निकल गया इसका मतलब 3 बचा। इसमें से कितना आपका 2 निकल गया है तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा। इसका मतलब सभी में से 1 1 2 क्या हो गया है निकल गया है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 × 50 तो यहाँ से 2 निकल गया। इसमें से 2 × 5 लिखेंगे 2 निकल गया। तो टोटल 50 संख्या लिखिए तो 50 में 2 कितनी बार है 50 बार, तो 2 घाते 50 निकल गया। तो 2 ऑलरेडी 50 बार आ गया है। अब हमें 1 से लेकर 50 तक में 5 की घात निकालना है, क्योंकि हमें अधिक घात वाले की वैल्यू नहीं मतलब है कम कौन आता है। तो यहाँ 5 की घात अगर निकालेंगे तो 5 की घात हमें 50 में 5 से भाग करेंगे तो 10 बार आएगा। फिर 10 में 5 से भाग करेंगे 2 बार आएगा। टोटल 12 5 की घात आ रही है और 2 की घात तो ऑलरेडी यहाँ 50 बार है और 1 से 50 तक निकालेंगे तो यहाँ भी निकलेगी। तो हमको कम घात वाले से मतलब है
तो ये सम संख्या के लिए हो गया है। तो सम संख्या का भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे दोस्तों एक पॉइंट और बना है, 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। उसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ऐसे आप 100 तक चलेंगे तो 97 लास्ट होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अभाज्य में 100 तक नहीं, यहाँ 1 लाख तक कह देगा, लेकिन तो एक ही बार आएगा क्योंकि इसको भी सम अभाज्य के नाम से जाना जाता है। तो एक बार 2 आया है, एक बार 5 आ गया है, और आगे ना तो 2 आने वाला है और ना ही 5 आने वाला है। 1 से 10 तक भी कहेगा तब भी एक ही जीरो बनेगा, 50 तक कहेगा, 100 तक कहेगा, 1 लाख तक कहेगा, उससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब 1 ठोर 2 आया है, 1 ठोर 5 आया है, तो गुणनफल के दाहिनी ओर एक ही शून्य प्राप्त होगा। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया हो दोस्तों। हम अगले पॉइंट पर देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन लगा लेंगे, अब घात के रूप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका घात के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, गुणनफल की दाहिनी ओर शून्य की संख्या बताना है। जैसा दिया है 1 घाते 2 गुणे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 4 गुणे 4 घाते 5, ऐसे ही आप 36 घाते 37 तक गया हुआ है। इन सभी के लिए हमें क्या करना है, गुणा करके गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताना है। तो काफी लोग ऐसे क्वेश्चन को टफ मानते हैं कि सर ये कैसे लगाना है। तो आपको यहाँ भी हमें क्या देखना है, 5 कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ भी 2 ज़्यादा ही बार आएगा, तो हमें 5 कहाँ पर है। तो यहाँ ऐसे आगे बढ़ो तो कहीं ना कहीं 5 घाते 6 लिखा है, ऐसे ही 10 घाते 11 लिखा है, आगे बढ़ोगे तो मिलेगा। उसी तरीके से 15 घाते 16 आगे कहीं ना कहीं लिखा है जब आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से 20 घाते 21 लिखा है, 25 घाते 26 लिखा है, 30 घाते 31 लिखा है, 35 घाते 36 लिखा है। इतना दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ गया है, 6 बार, घात 6 लिखी है 6। यहाँ 2 गुणे 5 आप करोगे तो 5 घाते 11 है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार आएगा, 5 11 बार। 3 गुणे 5 करोगे तो 3 घाते भी 16 आएगा, 5 घाते भी 16 आएगा, तो 5 कितनी बार है, 16 बार। उसी तरीके से 20 को आप 4 गुणे 5 लिखोगे तो 4 घाते भी 21, 5 घाते, जैसे ए बी का होल स्क्वायर लिखा है जिसको ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही 4 गुणे 5 लिखा है तो 4 का घाते 21, 5 घाते 21। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 में आप देखेंगे तो यहाँ 21 लिखोगे, 25 में आप देखोगे तो 5 गुणे 5, तो 5 घाते भी 26, फिर 5 घाते 26, तो 2 बार यहाँ पर 26 लिखना है। यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो 26 प्लस 26, उसके बाद प्लस आप देखेंगे 30 घाते 31 लिखा है, तो 5 छक्के 30, तो 5 घाते 31 लिखोगे तो 31 बार यहाँ पर 5 है। वैसे ही 5 सते 35 आपका लिखा है, तो 5 घाते यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 36 बार है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, चाहे जैसे जोड़िए, चाहे आप कहिए 6 1 7 6 13 13 6 19 1 20 6 26 1 27 27 7 33 की 3, और फिर यहाँ 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13 13 1 14। अब 14 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 तो 17 हो जाएगा, तो 173 जीरो बनेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा यही सोचना है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंदी देख लेते हैं लास्ट। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि 2 घाते 15 माइनस 2 घाते 14, और यहाँ भी माइनस 2 घाते 13 है, 3 घाते 35, 3 घाते 34, 3 घाते 33 के गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताना है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ कम पावर कितनी लगी है, 13। तो इसमें अगर 2 घाते 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 घाते 2 बचेगा, 2 घाते 1, 2 घाते 0, इतना बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 घाते 33 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 घाते 2 बचेगा, 3 घाते 1, 3 घाते 0, इतना समझ में आया भाई। अब हम लोग देखेंगे 2 यहाँ 13 बार लिखा है, 2 दूना 4 माइनस 2 माइनस 1, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही 3 घाते 33 से हमको मतलब नहीं है, 9 माइनस 3 माइनस 1। तो अब यहाँ पर 2 13 बार आया है, और गुणे 4 में 2 गए, 2 2 में गए, इसका मतलब 1 आएगा। 2 घाते 3 घाते 33 लिखा है, और फिर यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गए 5, इसका मतलब 1 5 दिख रहा है, और 2 कितनी बार दिख रहा है, 13 बार दिख रहा है। तो हमको कम घात वाले से मतलब है, क्योंकि 5 घाते 1 है। तो यहाँ गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा।
आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, जैसे कह दिया जाए आपसे कि फैक्टोरियल 50, या ऐसे दे दिया फैक्टोरियल 50 के मान में गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 50 का मतलब होता है 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक का गुणा, और 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या निकाल लोगे। हम बता भी चुके हैं 50 में आप किससे भाग करोगे, 5 से, फिर 10 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 10 दोबारा आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों से आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। अब गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य की संख्या और अधिकतम घात आपका खत्म हो गया हो। अब जिन लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शिकायत करेंगे। हम लोग इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आज तक हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।